करता है, जो पुरुषार्थ करता है उसी को मिलता है। संसार में अगर कुछ भी चाहिए तो पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ ही, परिश्रम ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। पुत्र तू जा, जंगल में जा, भगवान का स्मरण कर, भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर, तुझे साक्षात परम पिता की गोद में लेके जा। ऐसी होनी चाहिए माँ। आजकल तो हम देखते हैं बहुत उम्र हो गई बच्चों की और फिर भी माँ उनको अकेले रास्ता पार करने न दे। बहुत बड़ी उम्र है बच्चों की और रास्ता पार नहीं कर सकते, सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए भी 2 लोग चाहिए हाथ पकड़ के क्रॉस करवाए। आप अपने बच्चे को कैसा बना रहे हैं? अरे अपने बच्चे को बनाना है तो ध्रुव जैसा बनाओ, और ध्रुव जैसा जिसको बनना है उसको घर में ध्रुव नहीं हो सकते, वन में ही व्यक्ति ध्रुव हो सकता है। आप अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखोगे तो कभी ध्रुव नहीं बनेगा। उसके जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होंगे तब तक ध्रुव नहीं बनेगा। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष हो, आप अपने बच्चों से संघर्ष करवाओ, उन्हें संघर्ष दिखाओ। और आज वो 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव घर से निकल चला, माँ से कह दिया, माँ तू रो मत, कार्यम साधयामि अथवा देहम पातयामि, या तो शरीर त्याग दूंगा या भगवान को पाऊंगा, खाली नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर ध्रुव जी चल पड़े। श्री दिनकर जी अपनी एक कविता में कहते हैं, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती, रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जिसके जीवन में संकट होते हैं वही जीवन में बड़ा बनता है। बिना विघ्नों को, बिना संकटों को गले लगाए कोई बड़ा नहीं होता। आज ध्रुव जी घर से निकल चले, 5 वर्ष की उम्र है, छोटे से बालक, पता भी नहीं है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं, बस घर से चल पड़े। तुम भगवान की ओर 1 कदम रखते हो तो भगवान तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। भगवान समझ गए मेरा भक्त मेरी ओर चल पड़ा है, पर इसको तो कुछ पता ही नहीं, क्या करूं? तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को देखो। और नारद जी पहुंच गए ध्रुव जी के पास। जैसे नारद जी पहुंचे हैं तो नारद जी ने देखा ध्रुव को, आए, ध्रुव जी ने देखा नारद जी को, प्रणाम किया। पूछा नारद जी ने, कौन हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज मेरा नाम ध्रुव है, मैं महाराज उत्तानपाद और माँ सुनीति का पुत्र हूँ। अच्छा, हाँ राजकुमार तो लगते हो, बड़े विनम्र हो, बड़े संस्कारी। और आप कौन है? नारद जी ने कहा, मेरा नाम है नारद, देवर्षि नारद मुझे लोग कहते हैं। अरे आप नारद जी हैं? दोबारा प्रणाम किया। नारद जी बोले, पुत्र जंगल में भटक गए हो क्या? ध्रुव बोले, हाँ भटक गया हूँ इस माया में, संसार में। कोई अपना नहीं दिखाई देता, प्रभु कुछ कृपा करिए, भगवान मुझे प्राप्त हो। जंगल क्यों आए हो? बोले, भगवान को पाने के लिए। जो नारद जी ने सुना, अब कल्पना करिए 5 साल का छोटा बच्चा कह रहा है मैं भगवान को पाने आया हूं। नारद जी तो हंस पड़े, ठहाका लगाकर हंसने लगे और फिर कहा, पुत्र जाओ जाओ घर जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ फिर जंगल में आना तपस्या करने, अभी जाओ। ध्रुव जी बोले, नहीं मैंने कहा है कि तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक भगवान को नहीं पाऊंगा, मैं भगवान को पाने आया हूं। नारद जी बोले, भगवान बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिले, महात्माओं को नहीं मिले, जन्मों जन्मों से नाक पकड़कर बैठे हैं, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई पेड़ पर बैठा हुआ है, कोई पत्थरों चट्टानों पर बैठा है, उनको नहीं मिले, तुझे कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी ने मुस्कुरा कर, देखो आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। ध्रुव जी मुस्कुरा कर बोले, उन्हें आप भी तो नहीं मिले, मुझे आप मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे।
नारद जी बड़ी जोर से हंसे, अरे बालक तो बड़ा तर्कवादी है। सिर पर हाथ रखा, पुत्र अभी तुम्हारी भजन करने की उम्र नहीं है, तपस्या करने की उम्र नहीं है। बालस्तावत् क्रीड़ा शक्तः, अभी तो खेलने की उम्र है, क्रीड़ा करने की उम्र है, जाओ 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 खेलो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु बहुत खेल चुका माया में, अब माया में और नहीं खेलूंगा। भगवान को पाए बिना घर नहीं लौटूंगा। मैं माँ को वचन देकर आया हूँ, कार्यम साधयामि अथवा देहम पातयामि, या तो कार्य को पूर्ण करूंगा अथवा देह का परित्याग करूंगा, पर घर नहीं लौटूंगा। नारद जी बहुत समझा रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि इस बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा है। लेकिन जब ध्रुव जी हर जगह उत्तीर्ण हुए परीक्षा में, देखो संकल्प पक्के होने चाहिए, संकल्प मजबूत होने चाहिए। हमारे यहाँ पूजा शुरू करने से पूर्व ही संकल्प किया जाता है, और यज्ञोपवीत जब हाथ में देते हैं और संकल्प करते हैं, संकल्प करने के उपरांत एक मंत्र बोलते हैं, ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या प्रार्थना करते हैं? शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ मेरे संकल्प पूर्ण हो।